अभी फिजिक्स की कुछ क्वेश्चन को अभी हम करेंगे जो नीट में एम्स में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से रिलेटेड है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन अभी आप यहाँ पे करके देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है, आपको मैं मान के चलता हूँ कि ये आपने नीट का बेसिक ठीक होगा। इसमें कुछ सिंपल फॉर्मूले लगने हैं। जैसे फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू एम जी। एक सूडो फोर्स होता है एफ इक्वल टू माइनस एम ई। ये सभी चीज़ इसके ऊपर लगेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ए ट्रक ऑफ block of mass 1 kg or the horizontal of a truck, a block of mass 1 kg is placed mu equal to 0.6 and truck is moving with an acceleration of 5 meter per second, then frictional force on the block will be। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक की बात हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि मान लो कि मैंने एक ब्लॉक बना दिया यहाँ पे, और इस ब्लॉक के ऊपर अगर आपने यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक डाल दिया, ये ट्रक है, नीचे वाला ट्रक है, ऊपर ब्लॉक है, तो इस पे एक सूडो फोर्स काम करता है एम ए। तो यहाँ पे एम ए काम करता है, एम ए यहाँ बॉडी का मास 1 है, तो यहाँ सूडो फोर्स आपका 1 × 5, तो 5 न्यूटन का फोर्स है और बॉडी फिर भी स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो होगा 5 न्यूटन का ही यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 न्यूटन आ गया, क्योंकि F = ma हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg, यहाँ 2 kg का एक ब्लॉक है, मास m है, एंड ए टेबल सोन इन द फिगर जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे फिगर ई 0.2। ये 0.2 जो लिखा है वो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। व्हाट विल बी मैक्सिमम मास और वैल्यू बी, इस बी की मैक्सिमम मास कितनी होगी, शो दैट टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे समझे कि इसके ऊपर एक टेंशन काम करेगा T और यहाँ पे टेंशन काम करेगा T। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का मास कैपिटल B मान लेता हूँ, कैपिटल M मानता हूँ बी ब्लॉक का मास। तो यहाँ पे T = एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा mg, और दूसरे साइड में यहाँ पे टेंशन जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है। तो नीचे जो A ब्लॉक के लिए है वो T = मुझे μmg करना है, और म्यू की वैल्यू 0.2 है, और m यहाँ पे 2 और g की वैल्यू को मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कि जो पहले का जो mg है और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 4 आता है, और 4 = आपके पास mg आता है, g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो m की वैल्यू आपको 0.4 आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर 0.4 kg हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए given object takes n times as much as time to slide a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. The coefficient of kinetic friction between the object and incline is given by, ये एम्स 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे थोड़ा शॉर्ट में ही। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करना कि एक इंक्लाइन प्लेन आप बना दो। मैं एक साइड में छोटा डायग्राम बना लेता हूँ। ये एंगल है 45 डिग्री का, और आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ m ब्लॉक लेता हूँ तो इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वो mg sin 45, नीचे की तरफ 4 लग जाएगा। यहाँ छोटा डायग्राम है, और इसका फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ काम करेगा। और इसका फ्रिक्शन जो होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है μn, और यहाँ पे n की वैल्यू mg cos थीटा होता है। तो पहले स्टेप में आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना, पहला इक्वेशन आपको लगाना है। अगर बॉडी में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g sin 45 काम करेगा तो आपको डिस्टेंस सेम माननी है, s = ut + ½ at² करना, तो u तो 0 ले लेना, और 1/2 g sin 45
इंटू टी का स्क्वायर ले लेते हैं। यस, साइन 45 इंटू टी का स्क्वायर ले लेते हैं। और जो सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करना, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस तो सेम होगा, बट यहाँ एक्सेलेरेशन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे आप ले लेंगे एम जी साइन थीटा, तो एम को हटा दो, जी साइन 45 माइनस जी म्यू जी, सॉरी, ये मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पे जगह छोटा पड़ रहा है। वन बाई टू जी कॉमन ले लो, साइन 45 माइनस जी कॉस 45 इंटू टाइम एन टाइम्स ले रहा है, तो आप इसको एन इंटू टी का स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम फिर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ड्राइंग है जिसको मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह कम बच रहा है। देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m is in contact of cart C shown in the figure. The coefficient of static friction between block and cart is mu. The acceleration alpha of the cart will prevent block m from falling satisfied. अब यहाँ पे सिंपल सी है कि एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू होगी कि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरे, इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। देखिए, ए एक्सेलरेशन होगा तो इसके ऊपर सूडो फोर्स यहाँ पे काम करेगा, दैट इज एम ए, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है यहाँ पे काम कर जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इसका म्यू एम ए हो जाएगा, और म्यू एम ए जो हो जाएगा यहाँ पे एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि म्यू एम जी इक्वल टू एम ए हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ही क्वेश्चन में म्यू एम जी इक्वल टू एम ए हो गया, तो ए इक्वल टू म्यू जी हो रहा है, यहाँ पे ए इक्वल टू म्यू जी हो रहा है। द एक्सेलरेशन अल्फा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। यहां पे क्या था कि म्यू एम जी जो मैंने लिखा, ये म्यू एम जी नहीं लिख के, इसको हटाता हूं मैं, एम जी तो नीचे की तरफ जरूर लगेगा, बट यहां फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम ए होगा, तो यहां से आप कैंसिल करेंगे, तो एक्सेलरेशन ए जो है आपके पास जी बाई म्यू मिनिमम होना चाहिए। तो ए कितने होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू, इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका जवाब इक्वल और ग्रेटर कर सकते हैं, तो इसका जवाब फोर्थ नंबर होगा। तो ये आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख लिए कैसे कैसे यहाँ पे है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है, सबसे नीचे वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है। इस क्वेश्चन भी यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ मास m1 m2 ओवर पुल्ली फ्रिक्शन है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक टेंशन आएगा, पीछे भी एक टेंशन आएगा, और यहाँ पे एक पीछे ब्लॉक छूट रहा हो कि mg हो जाएगा। तो इस बॉडी में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है। नीचे की जो mg होगा उसमें से t माइनस होगा, इसमें से भी t m2 माइनस होके ये क्वेश्चन 3 इक्वेशन स्टेप्स भाई बदल जाएगा। अगर मैं नीचे का वाले की मास को m3 लेता हूँ, तो इसका इक्वेशन मैं बनाऊंगा, तो वो कुछ बनेगा m3g माइनस t1 ले लो इक्वल टू m3a, एक इक्वेशन बना देंगे, और ये दोनों t सेम होगा, t1 और इसमें से t2 माइनस होगा, तो t1 माइनस t2 माइनस उसका फ्रिक्शन इक्वल टू m2a हो जाएगा, एंड थर्ड वाले में t2 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m3a हो जाएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके अभी हमने क्या देखा कि हमने इसमें नीट में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे लॉज ऑफ मोशन से, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया है। अगली वीडियो में मैं नीट में दूसरे चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा बेटर वे में हम क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू स्टूडेंट।